हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आप कहोगे कि मैम केमिस्ट्री स्वीट होम में लेके आ गई हैं हमारे घर में। हाँ जी, हमारे घरों में भी हम केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री हमारे घर से भी बहुत रिलेटेड है। हमारे प्यारे से घर जहाँ हम रहते हैं पूरा दिन, आजकल तो हमारा पूरा दिन इसी में निकल रहा है, यहीं पर निकल रहा है। तो हमारे इस प्यारे से घर में हम केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स, यू कैन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इस बारे में ये बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं डेली पर्पज़ में। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं जल्दी से अपना ब्रीफिंग दे दूं कि मैं संध्या राय हूं, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को, एंड बहुत जगह अलग अलग HOD, HE, सीनियर कोऑर्डिनेटर के फॉर्म में मैंने काम किया। और अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और अब हमारा चैनल जो है वो ग्रो करके 16-17K तक पहुँच चुका है। साइंस 10th साइंस, 11th 12th केमिस्ट्री, और हम मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं। मैथ्स इसलिए करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स क्योंकि हमें फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इन शॉर्ट ट्रिक्स की, ताकि हम कैलकुलेशन को अपना फास्ट करके अपने काम को जल्दी वाइंड अप कर सकें। तो इसलिए हम मैथ्स ट्रिक भी सिखाते हैं थोड़ा यहाँ पर। और बाकी मेरी यहाँ पर क्लासेस ज़्यादातर 11th 12th की केमिस्ट्री और 10th की साइंस की रहती है। एज़ वेल एज़ मोटिवेशन तो हर एक को चाहिए, तो मोटिवेशन देने के लिए भी हमारी मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पर रहती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा क्या टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं वो केमिकल्स जो हमारे प्यारे से छोटे से घर में हमारे साथ ही रहते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं डेली पर्पज़ में। डेली कुछ ना कुछ हमें काम रहता है उनका, खाने से लेकर हर तरह के काम में, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो भाई आप सोच रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि अरे हम घर पर भी अपनी डेली लाइफ में कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम तो केमिकल्स को कहाँ लैब में छोड़ आए, हम तो केमिकल्स का यूज़ ही नहीं करते। लैब में करते हैं लोग पढ़ाई करते हुए, या फिर 11th 12th जो केमिस्ट्री कर रहे हैं, या फिर उनका फैक्ट्री में डीलिंग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारी डेली लाइफ में हम घर पर बहुत सारे केमिकल डेली पर्पस में यूज़ करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। तो चलिए 1 बाय 1 जरा मैं इनकी शॉर्ट लिस्ट आपको करती हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे देखकर। पहला ऐसा है जैसे ड्रेन क्लीनर। कई बार ऐसा होता है कि नाली वगैरह ख़राब हो जाती है, कुछ फंस जाता है उसमें, तो हम ड्रेन क्लीनर मार्केट से लेके आते हैं पैकेज, और उसको वहाँ पर डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ड्रेन क्लीनर में हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम, दोनों केमिकल्स। इन दोनों केमिकल को जब हम मिक्स करके पानी के साथ रिएक्शन करने के लिए छोड़ देते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद बनती है हाइड्रोजन गैस, और वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एक साथ बनती है, एक इंस्टेंटेनियस कह ले वो बनती है कि वो ब्लॉकेज जो उसमें कूड़ा वगैरह फंसा होता है ना, वो खुल जाता है, उसके फोर्स से वो ब्लॉकेज खुल जाती है। तो है ना ये केमिकल जो हम डेली बेस में यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ केमिकल्स हैं जो हम लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। मतलब हम डेली सब कपड़े धोते ही हैं, अपना बहुत साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, और आज के टाइम में तो जर्म्स वगैरह का प्रिकॉशन लेना और ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं कपड़ों की, डेली बेस पे कर लेते हैं। तो उसमें जर्म क्लीनर, जर्म मारने वाले कुछ केमिकल भी डाल देते हैं। साथ साथ हम जो मेन डिटर्जेंट डालते हैं, जो सफाई करता है, जो क्लीनिंग करता है, वो भी केमिकल ही होता है। वो कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड। और ये किसका होता है? दे आर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। और डिटर्जेंट की एक खास बात है कि वो झाग हर तरह के पानी में बना लेता है, हार्ड वाटर में भी बना लेता है, सॉफ्ट वाटर में भी बना लेता है। इसीलिए आजकल इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि ये नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है।
क्योंकि डिटर्जेंट के जो बेंजीन सल्फोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, जो कि नेचर में कहीं भी रिवर में या सॉइल में चले गए या कहीं भी चले गए, वो किसी भी जगह चले गए, तो वो क्या होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे एंड वो हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करेंगे सॉइल के लिए भी, पानी के लिए भी, रिवर वाटर के लिए भी, सब के लिए। तो ज़्यादा मैं आपको अभी ये प्रिकॉशंस नहीं बता रही हूँ कि आपको घर पे क्या करना चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आप 11, 12, 10 साइंस पढ़ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उन्हें हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए उन चीज़ों को। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। सोप एंड बाथ प्रोडक्ट्स, नेचुरली जब हम नहाते हैं टेक द बाथ, तो हमें सोप भी लेना होता है ताकि हम डर्ट वगैरह बैक्टीरियाज को निकाल सकें, तो बाथिंग सोप, मेडिकेटेड सोप और आजकल तो शॉवर जेल्स आ रहे हैं, तो ये सब भी क्या हैं, ये सब भी केमिकल से ही बने हुए हैं। ये होते हैं सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट, जो कि फैटी एसिड के, हाई फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। और कुछ जो शॉवर जेल में यूज़ किए जाते हैं वो कैटायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। एक्चुअल में डिटर्जेंट की 3-4 वेराइटीज़ हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल। इनमें से हम कैटायनिक डिटर्जेंट्स को शॉवर जेल की तरह यूज़ करते हैं। तो दीज आर अगेन आ टाइप ऑफ केमिकल जो हम घर पर डेली बेस पर डेली यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो चौंक गए होंगे आप इतने सारे केमिकल्स के बारे में जान के। अभी और हैं, देखिए, जैसे मम्मी ने केक बनाया, या आप आजकल बहुत केक बन रहे हैं कि घर मार्केट तो जा ही नहीं सकते, तो पेस्ट्रीज वगैरह आने नहीं हो पा रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, घर पर ही केक बना रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, या फिर वेजिटेबल्स लाए हम मार्केट से, उसको बेकिंग सोडा में डिप करके रख रहे हैं। तो ये सब भी क्या है, दिस इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो बेकिंग पाउडर होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर, जिससे हम अलग अलग चीज़ें, कुलचे हैं या पेस्ट्रीज़ हैं जो हमें फ्लफीनेस जिसमें देनी होती है, इडलीज़ हैं, इन सब को बनाने के लिए हम इन्हें खाने में यूज़ कर रहे हैं इन केमिकल्स को। तो ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे सिर्फ बाथिंग या डिटर्जेंट पर ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे खाने में भी शामिल हो चुके हैं। इन्हीं में एक और केमिकल जो हम काफ़ी पसंद करते हैं खाना, वो है विनेगर। बिना वाइट सॉस डाले या ब्लैक सॉस डाले तो हम चाउमीन खाना भी पसंद नहीं करेंगे। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें विनेगर प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, और जितने भी चाइनीज़ हैं चीज़ें खाने की डिशेस, उनमें तो विनेगर बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो ये विनेगर क्या होता है, ये भी एक एसिटिक एसिड का, जो केमिकल है एसिटिक एसिड, उसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। 4% से समझ लीजिए 4 to 5% सॉल्यूशन है पानी में एसिटिक एसिड का, जो हम विनेगर की तरह यूज़ करते हैं। तो खाने में भी हमारे ये केमिकल्स हम ले रहे हैं डेली बेसिस पर। और गर्ल्स की या फीमेल्स की तो खैर क्या ही बात करें, वो तो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते ही हैं। प्लस आजकल तो मेल भी जो है, बॉयज़ भी हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ काफ़ी जोश से चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। तो अब तो ऐसा कुछ जेंडर का रहा ही नहीं है, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज़ करते हैं, तो वो है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो सारे ये जो केमिकल्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो मैक्सिमम 90% आपके केमिकल से बनाए जाते हैं, चाहे उसके ब्रश हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो उसका फेस पाउडर हो, लिपस्टिक हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हैविंग द मोर देन 90% केमिकल इन एज एन इंग्रेडिएंट। बाकी उसमें कलर्स वगैरह कई फैक्ट बोलते हैं अपने प्रोडक्ट्स में कि हमारे जो है नेचुरल चीज़ें हैं, तो वो नेचुरल चीज़ों के बेस पर कलर वगैरह या फ्रेगरेंस डाल देते हैं, जो बस उसका बाइंडिंग जो बेसिक प्रोडक्ट है, बेसिक पार्ट जो है वो तो केमिकल से ही बना हुआ होता है ना। देन आ जाते हैं हम डेली बेस पर यूज़ करने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट पर हमारे, वो है टूथपेस्ट। मॉर्निंग में तो बिना इसके किए कैसे काम चलेगा टूथपेस्ट के बिना, है ना।
तो इसमें कम से कम जो मैंने मिनिमम यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं वो 7 बेसिक केमिकल्स हैं जो मिलाकर टूथपेस्ट जो है वो बनाया जाता है। फ्लोराइड्स का होना ज़रूरी है टीथ को प्रिवेंट करने के लिए, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी टार्टर है जो वाइटनेस जो इकट्ठी हो जाती है दांतों पर उनको रिमूव करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है ताकि ये बेसिक रहे नेचर में, कुछ एक्टिव एंजाइम्स डाले जाते हैं। तो ये 7 बेसिक केमिकल्स हैं जो हर टूथपेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा फिर हर एक की अपनी अपनी ब्रांड की अपनी अपनी ख़ास चीज़ होती है कि कोई ऑर्गेनिक चीज़ डाल के लौंग वगैरह डाल के उसको अपना बना रहा है, कोई नीम डाल के उसमें उसको इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो एक एडिशनल पार्ट है। ये बेसिक पार्ट हर एक टूथपेस्ट में पाया ही जाता है। तो है ना, ये मैंने अभी सिर्फ 7 आपके मेन इंग्रेडिएंट्स घर के जो हैं वो आपके लिस्ट आउट किए हैं। यदि आपको देखोगे, ये मैंने सिर्फ इनिशिएटिव देने के लिए आपको किया है। आप अपने ऐसे ही कमेंट में मेरे को बताइए कि इन 7 के अलावा आप और कौन कौन से केमिकल्स हैं आपको समझ आए होंगे, वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप इनके अलावा कौन सा केमिकल अपने डेली बेस में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें भी अवेयर करिए, हमें भी बताइए कि हम ध्यान रखें और उन चीज़ों को मिनिमाइज़ करें, अपने नेचुरल प्रोडक्ट से उनको रिप्लेस करें ताकि हम इन केमिकल्स को कम से कम यूज़ करें और हमारे अंदर हमारी टिश्यूज़ तक ये हार्मफुल केमिकल मिनिमाइज़ हो पाए। ठीक है, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारे सबके साथ शेयर कीजिएगा कि इनके अलावा आप कौन से केमिकल जो हैं वो उनसे हमें अवेयर रहना चाहिए और उनका मिनिमम यूज़ करना चाहिए। तो ये था आज हमारा वीडियो। अभी आप जो है हमारे चैनल पर कुछ नई ग्रोथ देखेंगे कि DSL क्लासेस की ऐप भी आप डाउनलोड करिए। हमने DSL क्लासेस की ऐप लॉन्च की है, डाउनलोड करिए। नए बैचेस वहाँ बन रहे हैं और आप इसके साथ साथ कोई भी आपको डाउट है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो डाउट हमारे पास लिख कर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक मैं सब्सक्रिप्शन आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एक ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।